Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी को धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद में उम्मीदवार तय करने हैं, जबकि कांग्रेस को 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करने हैं। धौलपुर, करौली, दौसा, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, कोटा, बारा, झालावाड़, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, पाली, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। अब देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए इनमें से कुछ सीटें ऐसी है कि पहले तू के इंतजार में है। मसलन दौसा की सीट। अब दौसा की सीट में कहा जा रहा है कि बाबा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने फंसा दिया है। बीजेपी ने कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि मौजूदा सांसद जसकौर मीणा या उनकी बेटी को टिकट नहीं मिले तो आप लड़ लीजिए। अब देखिए, बाबा बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके मंत्री बने हैं। अब जैसा भी मंत्रालय मिला है, मंत्री तो बने हैं। अब उन्हें दौसा से लड़ाने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उनके भाई जगमोहन मीणा टिकट मांग रहे थे। जगमोहन मीणा का टिकट वहां से कट चुका है। जगमोहन मीणा को हमारे सूत्रों के अनुसार बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। लड़ना हो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लड़ें। अब उसमें बीजेपी की जीत दोनों ही हाथों में है। अगर बाबा लड़ते हैं तो जो मैं बताया था आपको कि पहली बार 75% मीणा वोट बीजेपी की तरफ आए थे इस इलाके में। चाहे आप करौली देख लीजिए या फिर सवाई माधोपुर देख लीजिए, इन इलाकों में। मगर अगर बाबा लड़ते हैं तो मीणा वोट बीजेपी को मिलेंगे और आसपास के सीटों पर भी, कोटा से लेकर बारा तक और अलवर से लेकर जयपुर ग्रामीण तक कई सीटों पर बीजेपी को फ़ायदा होगा। और उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा को, क्योंकि एक ही तो है बाबा जो बार बार सही और गलत को लेकर अपनी आवाज़ उठा लेते हैं। बाकी तो सब सिस्टम में सेट कर चुके हैं। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पिंड भी छूटेगा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि टोंक सवाई माधोपुर से लड़ाया जा सकता है अगर सचिन पायलट लड़ते हैं तो। सचिन पायलट ने बड़ी सावधानी से गुजर मीणा टकराव को टालने के लिए हरीश मीणा को वहाँ उतार दिया। अब टोंक सवाई माधोपुर से कौन उम्मीदवार बनेगा, इसे लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। टोंक सवाई माधोपुर से कई तरह के नाम आ रहे हैं। अलका गुजर भी तय मान के चल रही हैं कि मुझे टिकट मिल गया है। सुनीता बैसला भी तय मान के चल रही हैं और सौम्या गुजर भी तय मान के चल रही हैं। और मौजूदा सांसद का कहना है कि पिछले 2 दिनों में आश्वासनों की बाढ़ मेरे पास ज़्यादा आई है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया तो महिला कोटा के तहत, पुरुष कोटा के तहत, नौजवानों में सीताराम पोसवाल का भी नाम खूब चल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर में कोई गुजर ही उतारना चाहती है बीजेपी, क्योंकि एक सीट तो देना ही पड़ेगा। अब रही बात दौसा की, तो दौसा में जसकौर मीणा, जसकौर की बेटी या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इनमें से फैसला होना है। फंस गए बाबा। अब ना कहें तो मरें, हाँ कहें तो मरें। अब जीतने के लिए क्या कहना पड़ेगा? चिंता मत करो, मोदी हमारे मित्र हैं। जीतूंगा तो अच्छा मंत्रालय मिलेगा दिल्ली में, तभी जाके जीत पाएंगे। बाकी बाबा की इज्जत पर चुनाव होगा तो निकल जाएंगे। मगर ये फंसने वाली बात हो गई है। अब पता नहीं क्या फैसला होता है। देखिए, राजनीति में पल पल बदलते हैं फैसले। उधर अब करीब करीब तय हो गया है कि मुरारीलाल मीणा दौसा से उम्मीदवार हैं। मगर अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उतरते हैं तो मुरारीलाल मीणा लड़ेंगे नहीं, तो फिर कौन लड़ेगा? अब जगमोहन मीणा कांग्रेस में शामिल होकर उनके अपने भाई के सामने लड़ने से तो रहे, तो फिर कई तरह के नाम हैं। नरेश मीणा भी उतारे जा सकते हैं, मगर वो संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है कि पीडी मीणा जैसे उम्मीदवारों के नाम आ जाएं। मगर ये इलाका जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, वहाँ चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब उसी तरह से एक सीट है धौलपुर करौली की।
धौलपुर करौली में करीब करीब तय हो गया है कि मनोज राजौरिया को बीजेपी रिपीट नहीं करने जा रही है और वहां पर बीजेपी को कोई बैरवा में तेज तर्रार महिला नेता भी नहीं मिल रही हैं। जाटों पर भी विचार हो रहा है, मगर अभी तक किसी नतीजे पर बीजेपी पहुंची नहीं है कि किसे हम वहां पर टिकट दें। कई तरह के लोगों के नाम सर्वे में आ रहे हैं, मगर अभी तलाश जारी है। उधर कांग्रेस में भी इसे लेकर वेद प्रकाश सोलंकी भी अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं, कई लोग मांग रहे हैं, वहां पर भी कई जाटो उम्मीदवार हैं जो मांग रहे हैं। मगर धौलपुर करौली भी ऐसी सीट है जहां बहुत बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस चुनाव हारी थी पिछली बार, और इस बार अगर मीणा गुर्जर लौटते हैं तो एससी मुसलमान के साथ ये सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मगर कौन लड़ता है इस सीट पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो रीता जाटो जो जीती हैं विधायक, उन्हें लड़ा दीजिए। मगर अभी भी वहाँ कई तरह के पेच फंसे हुए हैं कि बाहर से किसी उम्मीदवार को लाया जाए या फिर वहीं के किसी कार्यकर्ता को लड़ाया जाए। रोहित वोरा भी कई नाम लेकर घूम रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के साथ। मगर असली लड़ाई तो नागौर की है कांग्रेस में। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के साथ करीब करीब बात तय हो गई है। अब अशोक गहलोत लेकर नाम आए थे शुरू में और मुकुल वासनिक के साथ वही बैठे थे, मगर जब ये तय हो गया कि उनका बेटा वैभव गहलोत अब जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं जालोर सिरोही से, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको बचा नहीं है। इसलिए अब हनुमान बेनीवाल की पैरवी करना वो छोड़ दिए हैं। मगर जो तीन तिकड़ी थी, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, उसमें से दो तो अभी भी अड़े हुए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी, मगर सचिन पायलट के तेवर ढीले हैं। इसलिए गुंजाइश बढ़ गई है हनुमान बेनीवाल से बातचीत की। अब कहने वाले तो कई कहते हैं कि उसमें मुकेश भाकर का भी नाम चल रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतन डूडी से भी वादा कर रखा है, कुछ लोग कह रहे हैं जस्साराम चौधरी भी उतर सकते हैं। मगर ये भी सही है कि ज्योति मिर्धा का चुनाव परवान नहीं चढ़ पा रहा है। वहाँ जो राजपूत हैं या फिर बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो अभी भी जाट कैंडिडेट के साथ बहुत उत्साह के साथ नहीं घुल मिल रहे हैं और चुनाव प्रचार में लग रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जो बीजेपी का कैडर है, कोर वोट बैंक है, वो ज्योति मिर्धा से फिलहाल छिटका हुआ है। हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल जैसा तेज तरार नेता आए और जाति पर चुनाव हो तो बीजेपी का कोर वोट बैंक भी ज्योति मिर्धा के साथ लगे। मगर ज्योति मिर्धा के साथ क्या परेशानी है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छी नेता हैं, अच्छी तरह से बातचीत करती हैं, मगर वो कार्यकर्ताओं में उत्साह क्यों नहीं भर पाती हैं? अगर कोई नाराज़ है तो उन्हें फ़ोन करके क्यों नहीं मना पाती हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। देखे नहीं कैसे बगल की सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत को गृह मंत्री बना रहे हैं बाबू सिंह राठौड़। क्या भाषण दे रहे हैं कि हैट्रिक लगाओ, हैट्रिक गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए। राजनीति है, चेहरा बदलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले से चंद्रभान सिंह क्या कह रहे थे, कार्यकर्ता तय करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। मगर वो जो सीढ़ी है ना उतरने वाली ओटीएस की, वो भजन लाल शर्मा ने एक मुख्यमंत्री जो है वो कैमरा लगा के रखते हैं और जो दो लोगों को मनाते हैं वो सीढ़ी से उतरते हैं तो उनका एक वीडियो बनाया जाता है और रिलीज़ किया जाता है। ऐसे ही वीडियो बाबू सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत के बने थे, उसके बाद सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या के बने। मगर उसी ओटीएस में मीटिंग हुई रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी की भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में, मगर वीडियो सामने नहीं आया। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे? रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के कोर वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे और उम्मेदाराम है शायद नाम, पीछे वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उम्मेदाराम की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि कांग्रेस से उम्मेदाराम उम्मीदवार होंगे। अब देखिए कैसी कैसी किस्मत होती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से एक सीट मांगने के लिए दिल्ली में पता नहीं कितने दिनों से पड़े हुए हैं और उसी पार्टी का एक नेता उम्मेदाराम पार्टी छोड़कर
सीट पाने की स्थिति में आ गए। वक्त वक्त की बात है, कभी तू रगड़ा कभी हम रगड़े। नेताजी अभी इंतजार कर रहे हैं और कार्यकर्ता जी की लॉटरी लग गई। हो जाता है ऐसे ऐसे, कई बार हमने किस्मत को घूमते हुए देखा है। मगर क्या हनुमान बेनीवाल के साथ सब कुछ तय हो गया है? हनुमान बेनीवाल के समर्थक तो ऐसे ही कह रहे हैं कि बस आज की मीटिंग में तय हो जाएगा और कल सुबह ऐलान हो जाएगा और फिर हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव लड़ जाएंगे। मगर हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं अभी नहीं, अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जानते हैं कि अगर एक बार कांग्रेस के साथ आ जाते हैं हनुमान बेनीवाल तो जाट नेता के रूप में स्थापित वही घूमेंगे, बाकी के ये सारे जो नए नए जाट नेता बने हैं वो नेपथ्य में रहेंगे। तो क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट को ये सूट करता है? पता नहीं। मगर अभी गोविंद सिंह डोटासरा हरीश चौधरी के अनुसार तय नहीं हुआ है, मगर हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के अनुसार तय हो गया है। कांग्रेस में कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर कांग्रेस के आर्किटेक्ट बनते बनते रह गए। 3 दिन लगातार प्रेजेंटेशन देने के बाद भी ऐसे रुखसत हुए कि 36 का आंकड़ा आज भी है। इसलिए आप गारंटी मत लीजिएगा। ये बीजेपी में बात बनते बनते बन जाती है और कांग्रेस में बात बनते बनते बिगड़ जाती है। सीकर को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा के कैंप ने ऐलान कर दिया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन हो गया है और अमराराम को यह सीट दे दी गई है। मगर सीताराम लांबा का नाम भी सचिन पायलट गुट की तरफ से आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये सीट किसी भी स्थिति में जाट कैंडिडेट को ही देनी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है। अब पता नहीं, देखिए परिस्थितियां बदल जाती है तो नेताओं के रिश्ते भी बदल जाते हैं, ये अक्सर होता है। बाना झालावाड़ में बहुत सारे कैंडिडेट मांग रहे हैं। नरेश मीणा जो दौसा से नॉमिनेशन भरने जा रहे तो अब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहे तो हम बाना झालावाड़ में दुष्यंत सिंह को हरा सकते हैं। हिम्मत सिंह गुजर भी कह रहे हैं मैं भी हरा सकता हूं, और प्रमोद जैन भाया कह रहे हैं मुझे बदला लेना है। क्या प्रमोद जैन भाया इसमें सफल हो पाएंगे? पता नहीं। जयपुर शहर से आर तिवारी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, मगर सुनील शर्मा को लेकर एक सहमति बन रही है। गिरीश के नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। इन्हीं दोनों तीनों कैंडिडेट में से एक टिकट दिए जाने हैं, ये किसी ब्राह्मण को ही जाएगा। जयपुर शहर में बीजेपी कई नामों पर चर्चा कर रही है। कोई बाहर से भी नाम आ सकता है, या फिर कोई हाई प्रोफाइल महिला नेता भी उतारी जा सकती हैं, या कोई कार्यकर्ता भी उतारी जा सकती है, मगर अभी तक गारंटी नहीं है। अगर राखी राठौर जयपुर ग्रामीण से नहीं लड़ती हैं तो जयपुर शहर भी आ सकती हैं, मगर अभी भी बहुत सारे नाम हैं। श्रवण सिंह बगड़ी का नाम भी जयपुर ग्रामीण से आ रहा है। अशोक गहलोत ने 2-3 नाम जयपुर ग्रामीण से दिए हैं, मगर अनिल चोपड़ा के नाम पर एक सहमति बन रही है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ज़्यादा उसमें पच्चर न फैलाएं तो शायद अनिल चोपड़ा के नाम पर सहमति बन जाए। पाली सीट पर दिव्या मदेरणा और बद्रीराम जाखड़ दोनों मांग रहे हैं। सुनील चौधरी भी हैं और राजेंद्र चौधरी भी हैं, पता नहीं किसे मिलेगा। श्रीगंगानगर सीट पर किसी नायक को टिकट दिया जाएगा, यह तय हो गया। बांसवाड़ा में विकास बामणिया के नाम पर सहमति बन गई है, अर्जुन बामणिया के बेटे के नाम पर। अजमेर में विकास चौधरी और शिव प्रकाश के बीच जो आजमाइश हो रही है, रघु शर्मा रेस से बाहर हो गए। इन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलेगा। भीलवाड़ा में आलोक शर्मा के नाम पर भी चर्चा हो रही है, जो प्रवक्ता हैं, और कई स्थानीय नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन भीलवाड़ा को लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है। सीपी जोशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो जयपुर शहर से भी उनको उतारने पर चर्चा हो रही है। मगर भीलवाड़ा में बीजेपी बहुत मजबूत है। राजसमंद में भी बीजेपी मजबूत है, मगर कहा जा रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस अपने स्थानीय कार्यकर्ता को उतारेगी। अब अजमेर में सतीश पुनिया टिकट मांग रहे हैं, क्या सतीश पुनिया को मिलेगा? राजसमंद में
राजेंद्र राठौड़ टिकट मांग रहे हैं, क्या उन्हें मिलेगा? उनकी भी नज़र आज के फैसले पर होगी। आज ये तय हो जाएगा कि दोनों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अगली बार राज्यसभा का इंतजार करेंगे या फिर अगले विधानसभा का इंतजार करेंगे। मगर श्रीगंगानगर में बीजेपी अपना कैंडिडेट बदलना चाहती है, पर यह चर्चा हुई है कि निहाल चंद से बेहतर बीजेपी को निहाल करने वाला कोई कैंडिडेट है नहीं, इसलिए रिपीट करने के अलावा शायद कोई गुंजाइश है नहीं। झुंझुनू में किसे टिकट दें? देखिए, शेखावटी का तो ऐसा हाल हो गया है बीजेपी के लिए, सीकर से लेकर और चूरू तक ऐसा हाल हो गया है कि पार्टी बिखरती हुई जा रही है। नहीं भी बिखरी हुई तो आपस में इतना मनमुटाव है कि झुंझुनू में इतने खेमे बने हुए हैं कि किस खेमे को टिकट मिले तो कौन सा खेमा कार सेवा कर दे। जो कांग्रेस का हाल है वो कमोबेश झुंझुनू और चूरू में बीजेपी का हो रखा है। राहुल कसवा के साथ कितना जाट जाते हैं पता नहीं, मगर कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें यही है कि हमें जाट वोट बैंक पर फोकस करना है। जाटों को आरक्षण देकर बीजेपी ने तोड़ लिया था तो हम टूट गए थे। किन्हीं कारणों से अगर जाट वापसी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जाटों को टिकट देकर हम जाट वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश करें, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा हो। अब कांग्रेस की सारी इज्जत जाटों के हाथ में है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, तो फिर क्या असर पड़ता है यह भी देखना लाजमी होगा। देखिए, आरएसएस जो है वो ग्राउंड वर्क करने के लिए उतर गया है। घर घर कार्यकर्ता जा रहे हैं, समझा रहे हैं, रूठों को मना रहे हैं, मगर फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। इस बार चुनाव में अगर कार्यकर्ताओं को देखो, इतने ज़्यादा खेमे में बटे हुए, बस फायदा यही है कि बीजेपी का कैडर यूनाइटेड रहता है, भले नेता बटे हुए हैं। टिकटों की घोषणा से पहले ये सारे नेता, बड़े बड़े नेता जिनके नाम हम अभी ले नहीं सकते क्योंकि पलट भी जाते हैं कि हम अभी छोड़े कहाँ हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के संपर्क में हैं। पहले ये कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो पुराने नेताओं का इस तरह से जाना बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सदमा हो सकता है। प्रहलाद गुंजल अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो क्या कोटा से लड़ेंगे? पता नहीं, क्योंकि भिलवाड़ा से धीरज गुजर लड़ना चाहते हैं, फिर अशोक चांदना नहीं लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। अगर प्रहलाद गुंजल शामिल होकर कोटा से लड़ते हैं और धीरज गुजर लड़ते हैं तो शिव प्रकाश का टिकट कर सकता है अजमेर से, क्योंकि 3-3 गुजर तो लड़ेंगे नहीं। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से।